आपका स्टडी अड्डा प्रो में स्वागत है। प्लासी का युद्ध, एक ऐतिहासिक मोड़ 1757। आज हम इतिहास के एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर नजर डालेंगे जिसने, आप कह सकते हैं, कि भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्लासी युद्ध का एक परिचय लेंगे। फिर हम संघर्ष की पृष्ठभूमि को समझेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ। उसके बाद युद्ध के जो तात्कालिक कारण थे उन पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि युद्ध के परिणाम क्या हुए और आखिर में अंग्रेजों की विजय के कारण क्या थे। और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिहाज से एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, प्लासी युद्ध एक परिचय। तो सवाल उठता है कि ये लड़ाई थी किसके बीच। देखिए, एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो ऐतिहासिक टकराव है, ये 23 जून 1757 को बंगाल में प्लासी नाम की जगह पर हुआ था। पर सच कहूं तो ये महज एक लड़ाई नहीं थी। ये भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखने वाला एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। अच्छा, अब ये समझते हैं कि इस लड़ाई की नौबत आई ही क्यों। मतलब वो कौन सी घटनाएं थीं जो इस इतने बड़े संघर्ष का कारण बन गईं। देखिए, तनाव की शुरुआत हुई अंग्रेजों की कुछ हरकतों से। वो लोग बिना इजाजत अपनी किलेबंदी बढ़ा रहे थे और दस्तक यानी जो ट्रेड परमिट था उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। जाहिर है, इससे नवाब के खजाने को नुकसान हो रहा था। तो बस इसी बात से नाराज होकर 1756 में नवाब सिराजुद्दौला ने सैन्य कार्रवाई की। उन्होंने पहले कासिम बाजार और फिर कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया और इन इलाकों की जिम्मेदारी माणिकचंद को सौंप दी। इसी दौरान एक और घटना हुई जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरे की घटना भी कहते हैं। हॉलवेल नाम के एक अंग्रेज ने यह आरोप लगाया कि नवाब ने कई अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था जहां उनका दम घुट गया। हालांकि इस घटना की सच्चाई पर आज भी बहुत सवाल उठते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इसे एक प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया ताकि नवाब को बदनाम किया जा सके। हमले के बाद जो बचे खुचे अंग्रेज थे, उन्होंने पास के कुल्टा द्वीप पर शरण ली। अब अंग्रेज भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से एक सेना कलकत्ता आ पहुंची। क्लाइव ने बड़ी चालाकी से नवाब के अधिकारी माणिकचंद्र को रिश्वत दी और कलकत्ता वापस अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद नवाब को मजबूर होकर फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत अंग्रेजों को उनके सारे व्यापारिक अधिकार वापस मिल गए और किलेबंदी करने की इजाजत भी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि संधि तो हो गई, फिर भी युद्ध क्यों हुआ। चलिए, आप जानते हैं उन तात्कालिक कारणों के बारे में जिन्होंने इस टकराव को बिल्कुल तय कर दिया। इसकी कई वजहें थीं। पहली, अंग्रेजों ने संधि के बावजूद अवैध किलेबंदी जारी रखी। दूसरी, वो दस्तक का दुरुपयोग भी करते रहे। तीसरी वजह, उन्होंने नवाब के दुश्मनों जैसे कृष्णदास को अपने यहां शरण देना शुरू कर दिया। और चौथी और शायद सबसे बड़ी वजह, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की बस्ती चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया, जो कि नवाब की संप्रभुता को एक सीधी चुनौती थी। तो युद्ध तो हो गया। अब देखते हैं कि इस युद्ध के परिणाम क्या निकले और उन्होंने भारत के इतिहास को कितना और कैसे प्रभावित किया। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक बदलावों की। युद्ध में हार के बाद सिराज-उद-दौला की हत्या कर दी गई। उनकी जगह मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया, जो असल में अंग्रेजों के हाथ की एक कठपुतली था। और बस इसी के साथ बंगाल की राजनीति में अंग्रेजों का दखल बहुत ज्यादा बढ़ गया और जो असल सत्ता थी वो कंपनी के हाथों में आ गई। अब एक नजर डालते हैं आर्थिक परिणामों पर, जिसे कई इतिहासकार प्लासी लूट भी कहते हैं। कंपनी को 24 परगना की जमींदारी मिली, मतलब वहां से लगान वसूलने का अधिकार। इसके अलावा युद्ध के हर्जाने और रिश्वत के तौर पर भारी भरकम रकम मिली। अंग्रेजों का जो निजी व्यापार था वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गया। और यहीं से भारत के धन की निकासी की शुरुआत हुई, जहां बंगाल के पैसे से ही सामान खरीदकर ब्रिटेन भेजा जाने लगा और भारत धीरे धीरे गरीब होता चला गया। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इतनी बड़ी सेना होते हुए भी नवाब आखिर हारे क्यों। आइए अंग्रेजों की जीत के कारणों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजों की कूटनीति और उनका षड्यंत्र। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था। इसके अलावा अंग्रेजों के पास बेहतर सैन्य ट्रेनिंग और आधुनिक हथियार थे। वहीं दूसरी तरफ भारतीयों में एकता की कमी थी और नवाब का जासूसी तंत्र भी बेहद कमजोर था, जो अंग्रेजों की इस साजिश को भांप ही नहीं सका। चलिए अब जल्दी से इस पूरे घटनाक्रम को परीक्षा के नजरिए से दोहरा लेते हैं। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है।
तो याद रखिए, 1756 में सिराज ने कलकत्ता पर आक्रमण किया। फिर हुई ब्लैक होल की विवादास्पद घटना। 1757 की शुरुआत में क्लाइव ने माणिकचंद्र के साथ मिलकर अलीनगर की संधि की, लेकिन साथ ही मीर जाफर के साथ षड्यंत्र भी रचा। और फिर 23 जून 1757 को हुआ प्लासी का युद्ध, जिसके बाद मीर जाफर नवाब बना और अंग्रेजों की प्लासी लूट शुरू हो गई। कुल्टा, ये वो द्वीप था जहां सिराज के हमले के बाद अंग्रेजों ने छिपकर अपनी जान बचाई थी। माणिकचंद, नवाब का वो गद्दार अधिकारी जिसने रॉबर्ट क्लाइव से रिश्वत लेकर कलकत्ता अंग्रेजों के हवाले कर दिया था। और हॉलवेल, ये वो अंग्रेज था जिसने ब्लैक होल त्रासदी की कहानी गढ़ी थी, जिसे अंग्रेजों ने अपने प्रोपागेंडा के लिए खूब इस्तेमाल किया। और अंत में नवाब के खिलाफ षड्यंत्र का ये त्रिकोण जरूर याद रखिएगा। सेनापति मीर जाफर, बैंकर जगत सेठ और अधिकारी राय दुर्लभ, इन तीनों के धोखे ने ही असल में युद्ध का नतीजा तय कर दिया था।